नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सबसे बड़ी ग्राउंड कवरेज के साथ एबीपी न्यूज आज सुबह 7 बजे से आप तक 2024 लोकसभा चुनाव के पहले फेज में जो वोट डाले जा रहे हैं उसकी हर तस्वीर, हर खबर पहुंचाने का काम कर रहा है। 102 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ये सीटें फैली हुई हैं, जिसमें तमिलनाडु की तो सभी 39 की 39 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं, पश्चिमी भारत में राजस्थान की 12 सीटें हैं, पूर्वी भारत में पूर्वोत्तर के साथ साथ पश्चिम बंगाल की 3, बिहार की 4 सीटें जहां आज वोट डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र की भी 5 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और साथ ही अभी तक वोट प्रतिशत का यह आंकड़ा दोपहर 1 बजे तक का जो सामने आया है, महाराष्ट्र में 32%, जम्मू कश्मीर उधमपुर जहां वोटिंग हो रही है 43% वोट अब तक डाले गए हैं। तो ये दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है। पहले चरण के मतदान के 7 घंटे अब पूरे होते हुए और 1 बजे तक का आंकड़ा हमने आपको दिखाया। अब देखिए हर तस्वीर, जिसमें दिग्गज आपको नजर आएंगे जो वोट डालने के लिए पहुंचे। इसमें नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं, नागपुर से खुद उम्मीदवार हैं बीजेपी के। 2014-2019 लगातार इस सीट से जीत दर्ज करते आए हैं। आप देख रहे हैं प्रफुल्ल पटेल को, कन्निमोई को आप देख रहे हैं, तूतुकुड़ी से खुद वो उम्मीदवार हैं। 2019 में पहली बार इस सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। एक बार फिर इसी सीट से किस्मत आजमा रही हैं। अच्छा, न सिर्फ ये नेता बल्कि आप देखिए किस तरीके से अभिनेता, जिसमें कमल हसन भी हैं, रजनीकांत भी हैं, योग गुरु बाबा रामदेव भी आपको नजर आएंगे, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही संजीव बालियान, अनिल बलूनी, फगन सिंह कुलस्ते, पेमा खांडू और अगाथा संगमा, आप देख रहे हैं कैसे दिग्गज पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने वोट नहीं डाला है ना, आपके इलाके में वोटिंग हो रही है, तो सबसे पहले जाइए, वोट डालिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। तो कुल मिलाकर अभी तक की ये तस्वीर बड़ी जो सामने निकल कर आई है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें हैं जहां पर इस समय वोट डाले जा रहे हैं। 102 सीटें हैं और अगर 2019 की बात की जाए तो इन 102 सीटों पर एनडीए और यूपीए जो टक्कर वो करीब करीब बराबरी की थी। कुल मिलाकर ये कुछ और तस्वीरें अभी तक के मतदान की जो सामने निकल कर आ रही हैं। इसमें देखिए किस तरीके से जो दिव्यांग हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। पहली बार मतदान करने वाले वोटर का तो उत्साह ही अलग है और साथ ही जो बुजुर्ग वोटर है वो भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में इस बार हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, बुर्का पहने जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ी वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती हुई नजर आ रही हैं। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह जम्मू उधमपुर में देखने के लिए मिला कि आज वहां पर सुबह के वक्त बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश, लेकिन बावजूद इसके जो मतदाता थे उनका जोश आई और बारिश में भी छाता लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। एक बेहद खास तस्वीर आई, सुबह मैंने आपको दिखाई थी, वो दुल्हन की तस्वीर। मुजफ्फरनगर से ये तस्वीर सामने आई। सुबह सुबह फेरे लेने के बाद विदाई से पहले पोलिंग बूथ पहुंची वो और अपना वोट डाला। उसके बाद अब विदाई हो रही होगी, मैं ये अंदाजा लगा पा रही हूं। खैर, ये तस्वीरें कुछ और देखिए आप, किस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट में चाहे प्रेम सिंह तमांग हो या फिर मिजोरम में जो वोटिंग चल रही है वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाल धोमा की। अच्छा, इन बीरेन सिंह जो है मणिपुर सीएम, वो पहुंचे वोट डालने के लिए। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं उनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री को आपने देखा, भजन लाल शर्मा, सांगानेर सीट से खुद विधायक हैं और जयपुर लोकसभा सीट जो है वहां पर वो मतदाता भी हैं, वहां पर वो पहुंचे वोट डालने के लिए। तमिलनाडु में एम के स्टालिन वोट डालने के लिए पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और खुद जो उत्तराखंड की नैनीताल वाली लोकसभा सीट से वहां के वो मतदाता हैं, वो वहां पर पहुंचे वोट डालने के लिए। पेमा खांडू को आप देख रहे हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे। मैं आपको जरा महाराष्ट्र लेकर चलती हूँ। महाराष्ट्र में जिन सीटों पर वोट डाला जा रहा है उनमें एक गढ़चिरौली वाली सीट भी है। नक्सलवाद को लेकर ये सीट कई बार काफी सुर्खियों में भी आती है। हालांकि अब नक्सलियों पर खासा काबू इस इलाके में पा लिया गया है और वहां पर आज वोटिंग वाले दिन जो तस्वीर उभर रही है दिखाते हैं आपको। मैं फिलहाल गढ़चिरौली के हेडरी गांव में हूं। लोकसभा चुनाव का पहला फेज आज है और इस इलाके में भी आज वोटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कितने उत्साहित हैं। लोग अपने अधिकार का पालन करने आए हैं, मतदान करने आए हैं और अपना सांसद चुनने आए हैं। हम लोगों से ही पूछते हैं कि लोगों की मन में क्या है, किस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं। आप किस उम्मीद से यहाँ पर मतदान करने आए हैं? वोटिंग देने के लिए। मतलब क्या दिमाग में चल रहा है वोट देने से पहले? कि विकास चाहिए कि अच्छा काम होना नहीं, चाहिए? अच्छा काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, इसलिए हम वोट देने के लिए आए हैं।
आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आता है मतदान देने से पहले कि मैं ऐसे व्यक्ति को मतदान दूं कि आगे क्या हो? मैं ऐसा व्यक्ति को वोट देना चाहता हूँ कि आगे विकास के लिए काम में आ जाए, काम करे। मैं आपको बता दूं कि ये इलाका बेहद संवेदनशील इलाका है, नक्सल इफेक्टेड इलाका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नक्सल पुलिस के जवान हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है, अगर यहाँ पर ये लोग खड़े हैं मतदान कर रहे हैं तो इसका पूरा श्रेय गढ़चिरौली पुलिस को जाता है कि उनकी वजह से, उनके विजिलेंस की वजह से लोग मतदान कर पाते हैं। सर, इस पोलिंग बूथ पर कितने गांव के लोग वोटिंग करते हैं? 4 गांव के। कौन कौन है? मंगेर, हेडरी, मलमपाड़ी और बांडे। सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है आपके लिए, क्योंकि एक बेहद संवेदनशील इलाका है, नक्सल अफेक्टेड इलाका है, कैसे आप इस पूरे पोलिंग बूथ को सिक्योर करते हैं? हमारे जो शिखलाई है उस हिसाब से नक्सल के बचावात्मक वो दृष्टिकोण देखते हुए उतने स्टाफ लेके सेफ्टी के हिसाब से हम निकलते अपने यहाँ से और यहाँ बूथ पर पोलिंग बूथ को लेके आके वोटिंग कराते और चारों तरफ। तो ये गढ़चिरौली पोलिंग बूथ जो है, वहां से आप रिपोर्ट देख रहे थे सूरज ओझा की। मैं आपको राजस्थान बीकानेर लेकर चलूंगी। वहां पर पोलिंग बूथ पर जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। दिखाते हैं आपको अपनी सहयोगी मदीहा की एक रिपोर्ट। राजस्थान के बीकानेर में हम मौजूद हैं और अभी वोट डालकर कुछ मुस्लिम महिलाएं निकली हैं, एक साथ निकली हैं। उनसे जरा बातचीत करते हैं। आप में से कोई फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम वोटर है। मुझे बताइए क्या सोच के आज वोट किया आप लोगों ने? कुछ नहीं, यही कि हमारी डिपार्टमेंटों को, एजुकेशंस को आगे बढ़ाया जाए और अच्छी एजुकेशंस चलाई जाए। जिस हिसाब से देश का बदलाव लग रहा है उस हिसाब से तो हम यही चाहते हैं कि अच्छा डिपार्टमेंट वगैरह, एजुकेशंस सारा जो भी है अच्छा हो। और यही चाहते हैं कि जो सही हो इस लाइन के अंदर बस वही कुर्सी आए। वही कुर्सी आए। अपने नेता से क्या उम्मीद लगाते हैं आप लोग? क्या कैसा नेता आना चाहिए? अच्छा नेता आना चाहिए। क्या काम करे आपका नेता? क्या चाहते हैं बीकानेर के लोग? हमारा नेता है कि भाई हमारे मार्केट में सस्ता हो और हर चीज़ की खरीदारी हो, वो इसलिए। आप मुझे बताइए, इलाके में आप लोग जब निकले आज इलाके से वोट करने के लिए तो क्या सोच के निकले? मुद्दे या नाम या काम, किस पे वोट किया है? कुछ नहीं, हम तो सब अच्छा के लिए निकले। उनका अच्छा काम हो, काम के दिक्कत से सारा कुछ देखने के बाद हम लोग निकल रहे हैं कि काम उनका जिस हिसाब से हम लोग काम देख रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हम उनको वोट दे रहे हैं। उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, काम बहुत अच्छा होता हुआ आया है। अब हम यही चाहते हैं कि कुर्सी उसी की आओ जो काम अच्छा करे। देखो वही होता है, कुर्सी जिसकी अच्छी आएगी और वही काम होगा। अभी यही चाहते हैं कि कुर्सी काम जो अच्छा करेगा ना बस उसी का ही आए। जो काम अच्छा करेगा उसी को कुर्सी पर बिठाएंगे, कुछ ये सोचती है बीकानेर की मुस्लिम महिलाएं और एक साथ निकली है वोट करने के लिए। फिलहाल वोट कर दिया। जरा स्याही का निशान सब अपनी उंगलियों पर दिखा दीजिए कैमरे पर। और सभी ने कहा कि मुद्दों को सोचकर वोट किया है, एक अच्छा नेता उनके बीच आए ये सोचकर वोट किया है और कुछ जो अहम मुद्दे उनके बीच के हैं वो सोचकर वोट किया है। तो अब देखना ये है कि आखिर जो 4 जून को नतीजे आएंगे उसमें किसकी सरकार बनती है और कौन नेता चुनकर आता है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, बीकानेर, राजस्थान। तो देखिए, पहले चरण के लिए तो वोट डाले जा रहे हैं और इसके बाद 6 और चरण में वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर प्रचार भी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दमोह में हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। आपके एक वोट ने करके दिखाया है। आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है, फिर एक बार आवाज जोर से आनी चाहिए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, ये धरती शूरवीरों की धरती है, योद्धाओं की धरती है। मैं इस धरती के लोगों को इंडी गठबंधन की सच्चाई बताना चाहता हूं। दशकों तक कांग्रेस ने भारत के डिफेंस सेक्टर को कमजोर बनाए रखा। ये लोग
सेनाओं के लिए हथियार खरीदने में भी अपना स्वार्थ देखते थे। पूरे देश ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि हमारी वायुसेना सशक्त न हो, देश में रफाल लड़ाकू विमान न आए और देश की वायुसेना मुसीबतों को झेलती रहे। कांग्रेस की सरकार अगर रही होती तो भारत में बना तेजस फाइटर प्लेन भी आसमान की बुलंदियां नहीं देख पाता। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, आप जरा याद कीजिए, 2014 से पहले देश में चारों तरफ निराशा का माहौल था। 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर के आया था। 16 करोड़ वोटर्स वाली 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से सिलसिला जारी है और न सिर्फ आम लोग, खास लोग भी किस अंदाज में वोट डालते नजर आए। पोलिंग बूथ से सिक्किम के मुख्यमंत्री हो, मिजोरम के मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आप देख रहे हैं वोट डालने के लिए पहुंचे। और इसमें खास तस्वीर जो अब मैं आपको विस्तार से दिखाने जा रही हूं वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर है। बिल्कुल एक आम वोटर की तरह कतार में खड़े हुए नजर आए। वहीं पर मौजूद थे हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी, उन्हीं की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे परिवार के साथ में मतदान करने आए हुए हैं और बिल्कुल साधारण जो लाइन होती है उसमें लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अपने पूरे परिवार के साथ में लाइन लग करके वोट करने आए हैं। आपके पीछे आपके मुख्यमंत्री लाइन में लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने बहुत काम किया है, मोदी जी ने बहुत काम किया है। सही कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं। हाँ। बहुत काम, क्या काम हुए हैं? रोड, पानी सब कुछ मिला है, बिजली सब काम हुए हैं मेरे। मिल रहा, सब काम हो रहा है। आपका नाम क्या है? पुष्कर नाम है सर मेरा। पुष्कर नाम आपका भी है? पुष्कर के आगे पुष्कर, पुष्कर के पीछे पुष्कर। हाँ जी, हाँ, एकदम सही। अच्छा, ये कह रहे हैं कि काम बहुत हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हुआ, ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, गिनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। गिनाने की जरूरत नहीं है, सभी कुछ हुआ सर। बेहतर काम, बेहतर, बहुत बेहतर काम हुआ है। माता जी खड़ी हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की माता जी हैं। क्या लगता है कुछ काम वाम हुआ है उत्तराखंड में? हाँ, बहुत काम हुए। क्या काम हुआ? सभी शिक्षा के लेके, विकास, हर चीज़ के लिए, एजुकेशन की फील्ड में और हर चीज़ पे। अच्छा, हाँ, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कुछ काम हुआ है? महिलाओं के लिए बहुत हुए हैं अगर देखा जाए तो। महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई? हाँ, हर फील्ड पे आप जिस भी जगह जा रहे हो आपको हर जगह पे अगर अच्छी कंडीशन दिखी है। पहले से बेहतर हुई है। वोट देने का अधिकार पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया है हर जगह पे। महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है ऐसा दावा कर रही हैं। यहाँ पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी लाइन में लगी हुई हैं। उनके ठीक आगे जो महिला है, क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता। क्या करती हैं आप?
कुछ नहीं कर रही हूँ। ये मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है, अभी मेरी बात हो रही थी इनसे, तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए बहुत काम हुए हैं। काम हुए हैं। हाँ ये है, माहौल महिलाओं के लिए अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, हाँ बहुत अच्छा। लोगों से बात करते हैं, कई महिलाएं यहाँ लाइन में लगी हैं और पूरा परिवार पुष्कर सिंह धामी का यहाँ वोट देने के लिए आया हुआ है। ये जो परिवार के लोग लगे हैं पुष्कर सिंह धामी के, इनका ये कहना है कि बीजेपी ने बहुत काम किया है। ये सही कह रहे हैं? हुआ है, काम हुआ है। अच्छा जी, बेहतर काम हुआ बेहतर हुआ है। जी। मुख्यमंत्री जी क्या कह रही हैं आप? नमस्कार, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी धामी। हाँ, लक्ष्मी धामी के लिए बहुत कुछ काम हुआ है, समूह में भी बहुत कुछ काम हुआ है और महिलाओं को रोजगार मिली है। हाँ, आगे को भी काम होता रहेगा। हाँ, बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनका ये कहना है कि बेहतर माहौल हुआ है, निश्चित रूप से काम हुआ है और भी कई आवश्यकताएं हैं और भी कई ज़रूरतें हैं जिनको लगातार होते रहना चाहिए। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, खटीमा। तो वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी है। अगर आपने अभी तक अपने इलाके में जहां वोटिंग हो रही है वोट नहीं डाला तो प्लीज जाइए और वोट जरूर डालिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।